रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे नाम से पता चल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया। तो अभिक्रियाएं जो परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन जो है, भौतिक परिवर्तन में वह परिवर्तन होता है जिसमें वस्तु का तत्व जो है अपना स्वरूप तो बदल देते हैं लेकिन गुण वही है, भौतिक। और रासायनिक परिवर्तन में तत्व अपना सब कुछ परिवर्तित कर देते हैं, गुण, स्वरूप, सारी चीजें। जैसे अब भौतिक परिवर्तन हमारे आसपास क्या, जैसे बर्फ का जमना, जैसे जल है, जल को हम क्या बर्फ में बदल देते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक। अब बर्फ को जल में भी बदल सकते हैं, अब ये वाष्प है, अब जल को वाष्प में बदल सकते हैं, जल को बर्फ में भी बदल सकते हैं, लेकिन है तो जल ही, उसका स्वरूप बदल रहा है, गुण लगभग से, ठीक है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में तत्व जो है अपना गुण भी बदल लेता है और स्वरूप भी बदल लेता है, आकार भी बदल लेता है, सारी चीजें बदल लेता है रासायनिक गुण में। तो रासायनिक गुण में जैसे N2 + 3H2 = 2NH2, जैसे नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस आपस में मिल के क्या करेंगे, अमोनिया गैस। तो N2 तो अलग तत्व है, नाइट्रोजन से बना है, गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये दोनों गैस आपस में मिल के अमोनिया गैस बना दे रहे हैं। तो अमोनिया गैस की अलग क्वालिटी है, गुण है, नाइट्रोजन की अलग क्वालिटी है और हाइड्रोजन की अलग क्वालिटी है। तो यहाँ पर परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन में ये जरूरी नहीं है कि पुनः उसको प्राप्त किया जा सके, लेकिन भौतिक परिवर्तन में बर्फ से जल बन सकता है, जल से बर्फ बन सकता है, वाष्प से जल बन सकता है, जल से वाष्प बन सकता है, मतलब पुनः अपने पूर्वावस्था में ला सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में कुछ में होता है और कुछ में तो नहीं, कुछ में ही होता है। जैसे N2 + 3H2 = 2NH3, ये दोनों तरफ रिएक्शन चलता है। बहुत सारे तत्व हैं जो दोनों तरफ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। तो ये रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वे अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया के लिए सबसे पहले क्या चीज की आवश्यकता है, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले अभिकार, क्या चीज, अभिकार। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, अभिकार। और जो उसके फलस्वरूप तत्व जो आपस में मिलकर जो प्राप्त होता है उसे क्या बनता है, उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होता है और उसके फलस्वरूप उत्पाद बनता है। और ये जो बीच में तीर का निशान है उसको एक्चुअली में हम क्या लिख सकते हैं, बराबर है, तो बराबर का ही, लेकिन रासायनिक पद्धति में मतलब रासायनिक समीकरण में लिखने में उसको हम तीर का निशान बनाते हैं कि इन दोनों की अभिक्रिया मिलने से यह तत्व हमको क्या है, प्राप्त होता है, ठीक है। तो यह है रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आपने पढ़ा भौतिक परिवर्तन, दूध से दही का जमना, दूध से दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया, दूध से दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि दही से दूध नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। अब जल से बर्फ का बनना ये भौतिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन समझ गए, भौतिक परिवर्तन समझ गए।